प्रभुपाद बुक्स हम सब जानते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और रेगुलर रूप से हमें इसे रीडिंग करना चाहिए। एक्चुअली उनके बुक्स हमारे लिए शास्त्र हैं। उनके बुक्स हमारे लिए एक रेफरेंस है। कुछ भी कंक्लूजन पे आना हो, हम उनके बुक्स को ही रेफर करते हैं। और वो भी क्या, प्रभुपाद के बुक्स यानी कि जो कृष्णा के वर्ड्स हैं, शास्त्र है वही। उन्होंने कृष्णा के वर्ड्स को ही रिपीट किया है। कुछ भी अपना कॉन्कोक्शन या अपने मन से कुछ उन्होंने नहीं लिखा है। जो भी है उन शास्त्र वाणी है। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बुक्स, जो शास्त्र जो है, प्रभुपाद ने हमको जो देके गए हैं, इस ये एक माध्यम है जिससे भगवान हमसे कनेक्ट होते हैं। हमको क्या कहना चाहते हैं, स्क्रिप्चर्स के थ्रू हमें पता चलता है। तो इसलिए उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से प्रभुपाद ने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला इन बुक्स को लिखने के लिए। प्रभुपाद जब यूएस गए, एक्चुअली यूएस जाने से पहले और प्रीचिंग स्टार्ट करने से पहले उन्होंने फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम लिखा था। उसके बिना वो यूएसए नहीं गए, अमेरिका नहीं गए ना। तो उनको पता था कि प्रीचिंग हो तभी होगा जब बुक्स होंगी। बुक्स आर द बेसिस, इसलिए बोलते हैं बुक्स आर द बेसिस। तो जब उन्होंने अपना मिशन स्टार्ट किया शुरुआत में 1966 में, तो उनको बहुत कम टाइम मिलता था लिखने के लिए, क्योंकि बहुत लोग आ रहे थे। प्रभुपाद उनको टाइम देते थे, उनको सब सिखाना। और मतलब बहुत बिजी स्केड्यूल रहता था प्रभुपाद का। मिशन एस्टेब्लिश करने में व्यस्त रहते थे, तो शुरुआत के दौर में उनको बहुत कम समय मिलता था। उनका मेन सेवा मंदिर बनाना नहीं था, उनका मेन सेवा बुक्स लिखना था। प्रभुपाद का मेन सर्विस था बुक्स। इसलिए वो अब चिंतित हो गए कि मैं इस तरह से बिजी हूँ पर मुझे लिखने का समय नहीं मिल रहा है। तो प्रभुपाद ने कृष्णा को प्रे किया। पांच टाइम आती है। प्रभुपाद ने कृष्णा को प्रे किया था, कृष्णा को प्रे किया कि कृष्णा आप प्लीज मुझे जगा देना, मुझे आप जल्दी जगा देना। मेरे को थोड़ा सा ही रेस्ट चाहिए, और फिर आप सुबह बहुत जल्दी मुझे जगा देना ताकि मैं ये बुक लिख सकूं। ऐसा प्रे किया था। तो इसलिए कुछ ही घंटे ही सोते थे प्रभुपाद। रात को 10 बजे सो जाते थे, फिर 12:30 1 बजे उठ जाते थे। तो इतना ही दिन का रेस्ट होता था उनका। तो इसलिए फिर उन्होंने आ, क्योंकि और कोई उनके पास समय नहीं था पूरे दिन में बुक्स लिखने का। सुबह से लेकर रात तक वो पूरा बिजी रहते थे, इंगेज रहते थे। और बुक्स लिखने के लिए, है ना, सारे आचार्यों की कमेंट्रीज पढ़ना, फिर ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखना जो करंट लोगों को समझ में आए। उन्होंने बहुत सोच सोच के एक एक वर्ड लिखा है। जो आप गीता या भागवतम या चेतना चेतामृत पढ़ोगे, उसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी दे रखा है, सिनोनिम्स। तो हर एक एक संस्कृत वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन, और उसका अभी की देश काल परिस्थिति देखते हुए इसका मीनिंग क्या होगा, इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया। तो कई बार कई दिन निकल जाते थे इसको ट्रांसलेट करने में कि इसका मीनिंग क्या लिखूं मैं, इसको ट्रांसलेट क्या करूँ। ऐसे कई दिन निकल जाते थे रात के। तो क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो बुक्स आएगी वो आगे के जनरेशन के लिए 10,000 साल तक चलेगी।
तो मुझे ऐसे वर्ड्स डालने हैं, ऐसे परपोर्ट्स डालने हैं ताकि लोग रिलेट कर पाए उसको करंट एज में। तो इसलिए उन्होंने ऐसे ही जस्ट बुक्स नहीं लिख दिए। इवन जो स्मॉल बुक्स है प्रभुपाद की, वो सारे मैक्सिमम वो स्मॉल बुक्स उन्होंने, उनके लेक्चर के ट्रांसक्रिप्शन है, या फिर उन्होंने खुद डायरेक्ट वो ट्रांसमीटर में रिकॉर्ड करके बोले बुक्स के लिए। तो इसलिए उनका बहुत इम्पोर्टेंस उन्होंने अपने जीवन में दिया था कि बुक्स लिखना है, और इसी के माध्यम से लोग भक्त बनेंगे। इसलिए कृष्णा को उन्होंने प्रे किया और कृष्णा ने उनको अलाउ किया, और 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद, तो इसलिए उन्होंने बुक्स को लिखने के लिए अपनी निद्रा को उन्होंने त्याग दिया, ताकि हम जैसे लोग उनके बुक्स पढ़ सके और डिवोटी बन सके। तो ये मेन रीजन है। एटलीस्ट हमें इस रीजन को ध्यान पे रखते हुए बुक्स पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने अपने नींद को गिव अप किया हमारे लिए, और हम उनके बुक्स नहीं पढ़ेंगे अगर, तो हम प्रभुपाद को मतलब उनको साथ रेसिप्रोकेशन नहीं कर पाएंगे उनके बुक्स पढ़े बिना। आज हम लोग बहुत आलस्य आलस से आता है हमें बुक्स पढ़ने में, इंटरेस्ट नहीं आता है बुक्स पढ़ने में, रुचि नहीं आती है बुक्स पढ़ने में। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और ऐसे भक्त लोग मैंने देखे हैं, वो कभी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। और उनका प्रोग्रेस, उनका सेवा भाव, उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका मूड और मिशन प्रभुपाद से अलाइन नहीं रहता है ना। वो इधर उधर का कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, और और इस तरह से वो इस्कॉन से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। प्रभुपाद ने जो इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन दी है, वो बुक्स के माध्यम से हम कनेक्ट हो सकते हैं इस्कॉन से। तो एक तो ये है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, कि रीडिंग करने से हमको इंटेलिजेंस मिलता है, बुद्धि हमें मिलती है कि माया कैसे हम पे एक्ट करती है, माया कैसे हम पे एक्ट करती है। हमको इंटेलिजेंस मिलता है कि ये लाइफ जो है वो टेम्पररी है, इसलिए इसको सीरियसली नहीं लेना है। इस जीवन काल में जो भी घटनाएं हो रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि ये टेम्पररी है। तो रिपीटेड थीम्स आपको प्रभुपाद के बुक्स के अंदर मिलेगी। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। माया किस तरह से एक्ट करती है, थ्री मोड्स कैसे हमको बाइंड करते हैं, इसी जीवन में हमें भगवत धाम जाना है। ये सारे रिपीटेड पॉइंट्स हैं। भगवान की शक्तियाँ, भगवान की शक्तियाँ कैसे एक्ट करती हैं। तो ये सब पढ़ने से हमारी इंटेलिजेंस क्लियर होती है, इसलिए हमें बुक्स पढ़ना चाहिए। हम हमें हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्यों रिचुअल्स फॉलो करने हैं, क्यों चैंटिंग करना है, क्यों मंगला आरती आना है, क्यों तुलसी आरती अटेंड करनी है, क्यों भागवतम क्लास में पढ़ना है। ये सब बुक्स पढ़ने से ही आपको रीजंस और क्लैरिटी होगी। उसको पढ़ने में अगर हम लेजीनेस दिखाएंगे तो हम लंबे समय तक, इसलिए देखना जो लोग रीडिंग नहीं कर रहे हैं वो मंगला आरती नहीं आ पाएंगे, जो लोग रीडिंग नहीं कर रहे हैं वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं आ पाएंगे, जो लोग रीडिंग नहीं कर रहे हैं वो फेस्टिवल्स और टेंपल आना बहुत लाइटली लेंगे। देखना, मैं तो ये बहुत ऑब्जर्व किए हैं, जो भी यूथ लोग हैं, वो लोग इतना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे इजीली। प्रभुपाद बुक्स पढ़ने से हमको सारे प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, सारे प्रश्न के उत्तर दे रखे हैं उसके अंदर। कोई भी कार्य हमको करना हो अगर, तो हमको उसका रीजन
हम उसका जानते हैं कि हमें क्यों ये कार्य करना है ना। रीजन अगर आपको पता हो तो क्लैरिटी आती है क्यों ये कार्य करना है। ऐसे ही अगर आप प्रभुपाद के बुक्स पढ़ोगे तो आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि कृष्णा की भक्ति क्यों करनी है, कृष्णा के प्रति लाइफ डेडिकेट क्यों करना है। वो क्लैरिटी आती है। और जीवन काल में जो भी डिफिकल्ट परिस्थिति आएगी तो अब तभी भी हम उसमें डिटरमाइंड रहेंगे। कई बार हमारा मन कुछ बोलेगा करने के लिए जो कि गलत है, या आप कुछ गलत तरीके से सोचोगे, तो ये बुक्स पढ़ने से हमको इंस्पिरेशन मिलेगा कि गलत चीजें नहीं करनी है, सही चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, स्पिरिचुअल लाइफ को प्रायोरिटाइज करना है। डिफिकल्ट सिचुएशन में हम स्टेबल रहेंगे। इवन अभी भी मैं खुद बुक्स पढ़ता हूँ, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चेतामृत, कृष्णा बुक। ये मैं मतलब डे वन से पढ़ते आ रहा हूँ अभी तक, जब से मेरा कृष्णा भक्ति शुरुआत तब से लेके अभी तक, 100 many years अभी भी वही बुक्स चल रही है। और अभी भी मुझे हर बार नए और एनलाइटनिंग पॉइंट्स अभी भी मिलते हैं। उनकी प्रभुपाद के परपोर्ट्स क्या बहुत गहरे हैं, वेरी डीप। और वो गहराई में तब उतर सकते हैं जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे। अगर आप एक बार पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, आपको लगेगा सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, एक तात्पर्य दूसरे तात्पर्य सब सेम लगेगा आपको। और आप उसको रिपीटेटिवली पढ़ोगे, और अभी मैं आपको मेथड बताऊंगा कि कैसे प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ा जाता है और वो गहराई में कैसे उतरी जाए, वो पॉइंट मैं शेयर करूंगा। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग ये पहले रियलाइज करो कि क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना, तभी वो आर्ट को आप सीरियसली लोगे। इसलिए ये क्लास का 50% पॉइंट्स मैंने इम्पोर्टेंस के ऊपर ही डिस्कस करने वाला हूँ कि क्यों पढ़ना जरूरी है। तो वाई क्लियर होना चाहिए, तभी हाउ करना बहुत इजी हो जाएगा। स्किल आर्ट जो है वो हाउ में आता है, मतलब कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज इस्कॉन के अंदर जितने भी डिवोटीज हैं, जो भी प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, कितने ईयर्स हो गए इस्कॉन में? 55 ईयर्स हो गए, 58 ईयर्स के आसपास हो गए। तो 58 ईयर्स में जितने भी डिवोटीज अभी तक जो हैं वो इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि उन्होंने बुक्स पढ़ रखी है। वो इसलिए एडवांस कर रहे हैं क्योंकि वो बुक्स पढ़ते रहते हैं। आप उन सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स को पूछ सकते हो कि आपका सीक्रेट क्या है भक्ति अभी तक कंटिन्यू करना। मोर देन 50 ईयर्स से वो चैंटिंग कर रहे हैं, मोर देन 50 ईयर्स से वो कृष्णा भक्ति में है। क्या उनको कभी इच्छा नहीं हुई कि अभी गिव अप करना है, या अभी बोर हो गए? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद व्यक्ति जनरली बोर हो जाता है, वही वही चीज करके, वही मंगला आरती, वही नरसिंह आरती, वही तुलसी आरती, बोर हो जाता है व्यक्ति। पर बुक्स जो है हमको अ, हर प्रोसेस हर दिन नया फील करवाती है, कुछ नया है। बुक्स क्या हमारे हमको एक विजन देती है कि इस वर्ल्ड को कैसे देखना है, कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस को कैसे देखना है। हमको एक विजन मिलता है, हमारा विजन चेंज हो जाता है, दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। जैसे परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है ये पहले स्कंद में, कुंती महारानी के सेक्शन में। 1836 में आता है ये। शिण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षण स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना त एव पश्यन्ति अचिरतावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ट्रांसलेशन पढ़िए। O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities
or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. परपोर्ट पढ़िए। The Supreme Lord, Sri Krishna, cannot be seen by our present conditional vision. In order to see him, one has to change his present vision by developing a different condition of life full of spontaneous love of Godhead. When Sri Krishna was personally present on the face of the globe, not everyone could see him as the Supreme Personality of Godhead. Materialistics like Ravana, Hiranyakashipu, Kamsh, Jarasandha, and Shishupal were highly qualified personalities by acquisition of material assets, but they were unable to appreciate the presence of the Lord. Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, it is not possible to see him unless we have the necessary vision. This necessary qualification is developed by the process of devotional service, only beginning with hearing about the Lord from the right तो sources. प्रभुपाद इधर क्या बोल रहे हैं? भले अब भगवान अगर हमारे सामने उपस्थित हो जाए, हम उनको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टिकोण नहीं है देखने का। तो भगवान जब पर्सनली यहाँ पर उपस्थित थे, तो सब लोग उनको भगवान की तरह नहीं देखते थे। जैसे हिरण्यकशिपु है, कंस है, जरासंध, शिशुपाल, ये जो मेंशन कर रहे हैं, इन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा भी था, पर वो अप्रिशिएट और एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ये भगवान है। तो क्योंकि उनके पास वो विजन नहीं था। वैसे ही हमारे लिए भी यही सेम फॉर्मूला लागू होता है। अगर हमारे पास भी अगर वो विजन नहीं है, तो भगवान अगर इधर आ भी जाएंगे, आप उनको ऑर्डिनरी व्यक्ति मानोगे। ठीक है, हम तो थर्ड पार्टी, थर्ड आई से देख रहे हैं। शिशुपाल है, कृष्णा है, कंस है, कृष्णा है, फाइट कर रहे हैं और कृष्णा में, तो हम ऑडियंस के तौर पे देख रहे हैं। बट आप जब भगवान को फेस टू फेस देखोगे और आपके पास प्रॉपर विजन नहीं है, तो आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, है ना। उसका प्रूफ ये है कि भगवान अभी हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं श्री विग्रह के रूप में। कितना हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, बताओ। क्या हमको रोज ऐसा लगता है कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं? हमको ऐसा फील नहीं होता। मंगला में हम रोज जाते हैं, पर हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। श्री विग्रह के रूप में भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए हैं, उस उनको हम अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब रियली कृष्णा प्रकट होंगे, तो हम कैसे अप्रिशिएट करेंगे? तो प्रभुपाद बताते हैं कि वो विजन हम कैसे डेवलप करेंगे, रीडिंग करके। वो विजन बताते हैं, प्रभुपाद बताए, बिगिनिंग विद द हियरिंग अबाउट द लॉर्ड फ्रॉम राइट सोर्सेस। तो प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना मतलब भगवान के विषय में सुनना सही स्रोत से, फ्रॉम बोनाफाइड सोर्सेस। तो वहां से हमको ये विजन मिलता है। प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि इफ हियरिंग इज फ्रॉम राइट सोर्स, इट एक्ट्स वेरी क्विकली। तो प्रभुपाद के लेक्चर्स, प्रभुपाद के बुक्स, ये राइट सोर्स है जिससे हम भगवान कृष्ण का डायरेक्ट दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली हमको ये बुक्स और ये लेक्चर्स तैयार करते हैं कि भगवान का वास्तविक रूप से हमारा दर्शन हो। तो परपोर्ट में आगे देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं, पढ़िए आगे। The Bhagavad Gita is one of the popular literatures which are generally heard, chanted, repeated, etc. by the people in general. But in spite of such hearing, etc., sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord face to face. The reason is that the first item, Shravana, is very important. If hearing is from the right sources, it acts very quickly. Generally, people hear from unauthorized persons, such as unauthorized person may be very learned by academic qualifications, but because they do not follow the principles of devotional service, hearing from them becomes a sheer waste of time.
Sometimes the texts are interpreted fashionably to suit their own purposes. Therefore, one should select a competent and bona fide speaker and then hear from him. When the hearing process is perfect and complete, the other process become automatically perfect in their own way. तो हियरिंग प्रोसेस को हमें परफेक्ट बनाना है और उसको हमें सही सोर्स से सुनना चाहिए, है ना। आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्पीकर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, और बहुत सारे स्पीकर्स लोग कृष्ण कथाएं बोलते हैं ना। मैंने बहुत सारे कथाकारों के नाम सुने हैं, जो लोग फेमस कथाकार होते हैं। वो लोग बोलते हैं कथा। फेमस में कौन कौन है फेमस कथाकार अभी के जो लोग जनरली सुनते हैं? हाँ, और ये तो पता है। हाँ, प्रेमानंद महाराज है, मुरारी बापू है, और एक और भी है। नहीं, वो रोज कथा कौन आई इंद्रेश महाराज। हाँ, इंद्रेश इंद्रेश महाराज। ऐसा करो, सुनते हो आप मतलब, राइट। तो ना हमें एक्चुअली बोनाफाइड सोर्स से सुनना चाहिए। बोनाफाइड सोर्स मतलब क्या कि हमें देखना चाहिए कि वो जो स्पीकर है वो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है कि नहीं। क्योंकि अभी के स्पीकर्स क्या होते हैं, वो सब हाँ बोलेंगे, कृष्णा के बारे में सब बोलेंगे, ठीक है, सारी कथाएं लीलाएं बोलेंगे, और एंड में क्या बोलेंगे कि उसी तरह हम भी कृष्णा बन सकते हैं, हम भी कृष्णा की तरह ये कार्य कर सकते हैं, हम सब भगवान बन सकते हैं। तो एंड में क्या, ये लोग मायावाद का पॉइजन डाल देते हैं। तो उनके अंदर वो मायावाद का जो पॉइजन है, उसकी वजह से उनकी कथा जो है सब दूषित हो जाती है। तो इसलिए हमें अगर प्रॉपरली पता नहीं है कि ये बोनाफाइड व्यक्ति है कि नहीं, जो संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा है कि नहीं, क्या ये मायावाद फिलोसफी बोलता है कि नहीं, तब तक हमें उन स्पीकर्स को नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि वो एक्ट नहीं करेगा, जैसे बताया, वो विजन नहीं मिलेगा, वो हियरिंग बोनाफाइड सोर्स से नहीं होगा, जैसे प्रभुपाद इसमें बताते हैं। तो आ, वो एक्ट नहीं करेगा हमारे ऊपर। फर्स्ट वन शुड सिलेक्ट अ कॉम्पिटेंट एंड बोनाफाइड स्पीकर एंड देन हियर फ्रॉम हिम। वो बात बोल रहे हैं, कॉम्पिटेंट और बोनाफाइड होना चाहिए और उससे सुनना चाहिए। तो इसलिए हमें ये सारे स्पीकर्स को अवॉइड करना चाहिए जो संप्रदाय में नहीं आते हैं, जिन्होंने खुद से अपने चालू किया है। और यानी कैसा है कि कृष्णा कथा कोई किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है कि हमारी परमिशन लेनी होगी फिर ही आप बोल सकते हो कथा के ऊपर, ऐसा नहीं है। तो कोई भी कुछ भी आके बोल रहा है, इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं लगा है गवर्नमेंट ने कि इस वे से बोलना है या ये कंसेप्ट नहीं बोलना है, ये गलत। सब कुछ ओपन है, कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो फिर क्या, हमको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है कि हमें किससे सुनना है किससे नहीं सुनना है। वो लोग कृष्णा कथा बोल रहे हैं, अच्छा है, हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, बट उनका एसोसिएशन, उनका क्लास हमें फिर नहीं सुनना चाहिए। उससे हमारी भक्ति नष्ट होती है। और सनातन गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं कि दूध है वो न्यूट्रिशियस होता है, उससे हमारा हेल्थ अच्छा आता है, उसको पिएंगे तो उससे नरिशमेंट मिलता है। पर वो दूध अगर कोई सांप, जहरीला सांप अगर उसको टच कर लेता है, तो एक्सटर्नली वो दूध दिखने में वाइट है, प्योर है, न्यूट्रिशियस है, पर जब हम उसको पिएंगे तो पूरा ऑपोजिट इफेक्ट आता है, हम मर सकते हैं दूध पी के। ऐसे ही कृष्ण कृष्ण कथा एकदम प्योर है, नेक्टेरियन है, नरिशिंग है, आत्मा को नरिश देती है। बट वो कृष्ण कथा अगर कोई नॉन बोनाफाइड व्यक्ति के मुख से हम सुनते हैं जो सर्प की तरह है, तो वो उस नेक्टर, कृष्ण कथा के नेक्टर के अंदर पॉइजन डाल देता है। तो हम जो वो सुनते हैं तो हमें भी सुनने में बहुत आनंद आएगा और हमें लगेगा हमारा नरिशमेंट हो रहा है, पर उससे हमारी सेवा भाव, हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है।
पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं। ये सनातन गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं। तो इसलिए हमें पहले समझना है कि किन से हमें सुनना चाहिए, किन से हमें नहीं सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद के बुक्स बोनाफाइड है, जैसे कि हम सब जानते हैं प्रभुपाद जो है ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय में आते हैं, और इस्कॉन एक बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, और बुक्स जो है प्रभुपाद के बोनाफाइड रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं। इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। तो अनऑथोराइज्ड लोगों से सुनने से हमारे को क्या, हमारा मन डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा विचलित रहेगा। अभी सुनने का मूड भी प्रॉपर होना चाहिए। कुछ लोग सुनते हैं एंटरटेन के लिए, कि चलो कृष्णा कथा सुनते थोड़ा मजा आएगा, मनोरंजन के लिए सुनते हैं। वो लोग, उनका मूड होता है एंटरटेनमेंट। कुछ लोग होते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए सुनते हैं, इसमें क्या बोला है, उसने क्या बोला है, डेटा कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन के लिए वो लिखते हैं, नोट बनाते हैं और रख देते हैं ना। तो ये इस तरीके से भी वो हियरिंग हम पे एक्ट नहीं करेगा। रीडिंग भी जब हम करते हैं प्रभुपाद की बुक्स, तो हमें मनोरंजन के लिए नहीं सुनना है। मनोरंजन के लिए हमें नहीं पढ़ना है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ना है, हमें डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें हृदय शुद्ध करने के लिए पढ़ना है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पढ़ना है ना। तभी वो एक्ट करेगा हम पे, हमारे ऊपर। तो मनोरंजन मतलब माइंड इन्वॉल्व होता है, इंफॉर्मेशन मतलब इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है। बट हमको हार्ट को इन्वॉल्व होके पढ़ना है, हृदय के परिवर्तन के लिए हमें पढ़ना है। तो जब हम इस तरह से बुक्स पढ़ते हैं प्रभुपाद के बुक्स, तो हमको नॉलेज मिलता है। तो हमें सब पता चलता है व्हाट इज राइट रॉन्ग, व्हाट इज गुड बैड। और जब हम प्रभुपाद के क्लासेस सुनते हैं या कोई वरिष्ठ भक्तों की क्लासेस सुनते हैं, तो उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, वो लोग हमसे एडवांस है, उनके पास एक्सपीरियंस है भक्ति का। तो वो सीधा अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फिर उनके जो हमने पॉइंट सुने प्लस रीडिंग में जो हमने पढ़ा, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तब हमको रियलाइजेशंस मिलते हैं। एक्चुअली जो भी हमने बुक से पढ़ा है, जो भी हियरिंग से सुना है, उसको अगर हम उत्साह पूर्वक अपने जीवन में उतारते हैं, तब रियलाइजेशन आते हैं, साक्षात्कार तभी आते हैं। तो इसलिए बोनाफाइड रिसोर्स से सुनना है, बोनाफाइड रिसोर्स से पढ़ना है। अभी हियरिंग में भी कैसा है कि इस्कॉन के अंदर भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं, है ना, कि किसको हमें सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए। और बहुत सारे है ना, कुछ लोग बहुत अच्छा कथा करते हैं, कुछ लोग बहुत फिलोसॉफी बोलते हैं। तो किसका कितना सुनना चाहिए, इसलिए हमें किसका सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, वो हमें अपने अपने रिस्पेक्टिव गाइड से हमेशा पूछते रहना है कि कौन सा मैं लेक्चर सुन सकता हूँ, कौन सा मैं लेक्चर नहीं सुन सकता हूँ, है ना। और कुछ लोग कथा ज्यादा बोलते हैं और वो सुनना अच्छा लगता है, इस्कॉन के डिवोटीज। पर अगर सिर्फ हम कथा ही सुनेंगे, फिलॉसफी नहीं सुनेंगे, तो हमारा तत्व ज्ञान वीक हो जाएगा। तत्व ज्ञान यानी कि अ, तत्व ज्ञान, फिलॉसफी मतलब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। प्रकृति, जो तीन गुणों की प्रकृति है, वो कैसे जीव को बांध के रखती है संसार में, ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई, ये सब तत्व ज्ञान। और अ, लीलाएं सुनना मतलब भगवान ने जो जो लीलाएं की मथुरा वृंदावन गोकुल के अंदर, वो। तो ये दोनों का ब्लेंडिंग होना चाहिए, केवल तत्व नहीं, केवल लीला नहीं, दोनों का ब्लेंडिंग होना चाहिए। प्लस भक्तों की कथा भी हमें सुननी चाहिए, जैसे प्रभुपाद लीलामृत है, सिक्स गोस्वामी की बायोग्राफी, पूर्व वैष्णव आचार्यों की बायोग्राफी, वो भी सुननी चाहिए हमें। बट सब कुछ प्रॉपर ब्लेंडिंग में होना चाहिए, कुछ भी ज्यादा कम नहीं। मेन जो है
प्रभुपाद के बुक्स है, प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, और हमारे गुरु के लेक्चर्स। क्योंकि गुरु वो व्यक्ति है हमारे जीवन में जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हमें दीक्षा देके, और वो हमें भगवत धाम ले जाएंगे। उनकी वाणी, उनका भाव क्या है, उसका हमें रेगुलर टच रखना चाहिए। दिन में एटलीस्ट 20 मिनट्स प्रभुपाद लेक्चर और 20 मिनट्स अपने गुरु के लेक्चर, मतलब 40 मिनट्स सिर्फ इसमें इन्वेस्ट करने हैं दिन के। प्लस रीडिंग अलग, एवरीडे 1 आवर रीडिंग प्रभुपाद बुक से पढ़ना है। और इसके अलावा दूसरे अच्छे स्पीकर्स हैं इस्कॉन में, जिसको मैं पर्सनली जैसे सुनता हूँ। अच्छे स्पीकरों में एक मोहन रूपा प्रभु है, उनके क्लास में सुनता हूँ। फिर राधे श्याम प्रभु है, उनके क्लास में सुनता हूँ। भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज है, उनके क्लास में सुनता हूँ। फिर कभी कोई मुझे पास टाइम पे कुछ जानना है तो वो भी भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज के अच्छे पास टाइम वाले क्लासेस है, वो मैं रेफर करता हूँ। बहुत रेयरली मैं अमरिंदर प्रभु को सुनता हूँ, क्योंकि उनके लेक्चर्स बहुत एलिवेटेड होते हैं, बहुत ही अगर हम उसको सही मूड से नहीं सुने, स्पेशली अमरिंदर अमरिंदर प्रभु के लेक्चर्स अगर हम सही मूड से नहीं सुनेंगे तो मनोरंजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें उनके लेक्चर सुनने के लिए हमें अच्छा मूड होना चाहिए, मैच्योर मूड होना चाहिए, तभी उनके लेक्चर्स को हम समझ पाएंगे। नहीं तो आज जो मैं देख रहा हूँ, जो बाहर के लोग नए नए भक्त जो बन रहे हैं वो सब उनके लेक्चर सुन रहे हैं, वो लोग प्रॉपरली उनका मूड मिशन नहीं समझ पा रहे हैं। और वो लोग सब आ, सहजिया वाले होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या मूड से बोल रहे हैं। तो ऑनलाइन तो कोई भी आके कुछ भी कहीं से भी सुन सकते हैं। तो ये है। फिर कभी मैं इवन सेम कि अमोघ लीला प्रभु का भी अगर हम प्रॉपर मूड नहीं है तो हम मनोरंजन वे से सुनेंगे कि बहुत हंसी मजाक करवाते हैं, और उनकी कथा उनके लेक्चर से सुनेंगे। तो एक्चुअली कैसा है कि ये स्पीकर्स के लिए प्रॉपर मूड होना चाहिए। जैसे मैं कभी अमोघ लीला प्रभु के सुनता हूँ, पर मैं रेगुलर रूप से नहीं सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि मोस्टली उनके जो क्लासेस होते हैं वो सिर्फ नए लोग को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। इस क्लास में जो लोग अभी बैठे हैं वो सब काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो अगर वो ये सोचेंगे कि मैं रोज अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर सुनूंगा तो एडवांसमेंट नहीं होगा आप लोग का। मैं अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर सुनता हूँ अपने प्रीचिंग पर्पस के लिए, कि अगर मुझे कुछ नए लोग को कुछ अच्छा बोलना हो, या जब हम जेओएसडी क्लास लेते हैं उसमें कोई अच्छा कनेक्टिंग एग्जाम्पल, ह्यूमरस एग्जाम्पल कुछ ऐड करना हो, तब मैं उनके लेक्चर रेफर करता हूँ। तो हर एक स्पीकर का लेक्चर एक पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए होता है, और वो उसके लिए हम सुनना चाहिए। उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए। कभी भी कुछ भी आके हम सुनेंगे, हमें जो अच्छा लगा वो सुनेंगे, तो उससे हमारा एडवांसमेंट नहीं होगा। जो प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं, वो विजन हमको नहीं मिलेगा। हम लोग प्रभु के कॉमेडी लेक्चर सुनने से आपको क्या विजन मिलेगा, भगवान कैसे दिखते हैं? तो ये मनोरंजन भाव से हियरिंग, जब तक आप ये इसको छोड़ोगे नहीं तब तक मूड मिशन विजन कुछ डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए हमें अपने गाइड से ही रिकमेंडेशन लेना चाहिए कि कौन से लेक्चर्स मुझ पे एक्ट करेंगे, कौन से बुक्स मुझे पढ़ने चाहिए। हम आप सबको बताएं, हमने बुक्स का सीक्वेंस बनाया प्रॉपरली कि कौन सा बुक हमें सुनना है। कैटेगरी 1 पढ़ना है, फिर कैटेगरी 2 पढ़ना है, कैटेगरी 3 पढ़ना है। अगर वो सीक्वेंस नहीं है तो आप पूछिए अपने कनेक्टेड डिवोटी से कि वो कैटेगरी से कैसे पढ़ना है, और उसको उस कैटेगरी में सारे बुक्स को हमें सिस्टमेटिकली पढ़ना है। ठीक है? तो जब बुक्स पढ़ के नॉलेज आएगा, हियरिंग करके प्रॉपर विजडम मिलेगा, और उसको अप्लाई करके जब रियलाइजेशन आएंगे, नॉलेज, विजडम और रियलाइजेशन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब हमारे लाइफ में आएगा तभी मैच्योरिटी आएगी। कृष्ण बोलते हैं ना, मैच्योर डिवोटी मतलब क्या? नॉलेज, विजडम
और रियलाइजेशन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। नॉलेज आता है बुक्स पढ़ के, विजडम मिलता है हमें हियरिंग करके। विजडम मतलब क्या, कि एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से जो हमने सुना है, या जो नॉलेज बुक्स में है उसको हमने प्रॉपरली एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। और रियलाइजेशन मतलब जब वो एक्सपीरियंस नॉलेज अपने जीवन में उतारते उत्साह पूर्वक, उससे रियलाइजेशन होता है। और जब ये तीनों कंबाइन होते हैं, नॉलेज, विजडम और रियलाइजेशन, उससे आती है मैच्योरिटी। तो इस तरह से रीडिंग और हियरिंग हमारे लाइफ में एक्ट करता है, हमको मैच्योर बनाता है, हमको सिंसियर बनाता है, हमको सीरियस डिवोटी बनाता है, और स्टेबल स्टेडी डिवोटी बनाता है, हैप्पी डिवोटी बनाता है। श्रवणम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक होता है कान से श्रवण, और एक होता है आंखों से श्रवण। आंखों से श्रवण जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम आंखों से सुनते हैं, जब हम लेक्चर सुनते हैं तो कानों से सुनते हैं, तो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमें बुक्स को सही मूड से पढ़ना है, उत्साह पूर्वक पढ़ना है। जैसे भी कुछ मैं आपको बताता हूँ। यस, वो पढ़िए प्रभुपाद का कोट। Why should we reform reading habit? As Srila Prabhupada implored in his letter of June 13, 1972. So I am requesting all of my students to read my book seriously every day without fail. In this way, if your mind becomes absorbed at least 1 or 2 hours daily in the transcendental subject of Srimad Bhagavatam, then very easily you will make advancement in Krishna consciousness. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हर रोज कम से कम 1 या 2 घंटे श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, तब हम क्विकली और इजीली एडवांस करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस। All must read all my books, otherwise, after some time, they will eat, sleep, and fall down from the position and miss opportunity to attain internal blissful life of transcendental pleasure. तो सबको सारी बुक्स हमें पढ़ना चाहिए। यस। Second, Krishna consciousness is a science, and we cannot succeed if we fail in its canon and procedures. One can manage without eating for some time, and eventually health will lapse. So also one may be enthusiastic, but if one no regular reading does not act accordingly to scriptural direction, ultimately he will create a disturbance in society. तो जैसे आप खाना बंद कर दोगे तो आपकी हेल्थ डाउन हो जाएगी, ऐसे आप रीडिंग और हियरिंग करना बंद कर दोगे तो आपका उत्साह डाउन हो जाएगा, और आप बिना नॉलेज के सेवा करोगे। बिना नॉलेज के जो सेवा करता है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, वो ऑफेंसेस करता है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर मूड नहीं है। क्यों सेवा करना है, कैसे सेवा करना है, क्या भाव से सेवा करना है, भक्तों के साथ कैसे डील करना है। बिना रीडिंग हियरिंग किए आप डायरेक्ट सेवा करने जाओगे, उत्पाद मचाओगे आप। आप गलतियां ढूंढोगे, वैष्णव अपराध करोगे, फॉल्ट्स देखोगे, क्योंकि आपने शास्त्र पढ़े नहीं है। भक्त को कैसे देखना चाहिए, भगवान को कैसे देखना चाहिए, आप चीजों को ऑर्डिनरी गिनोगे। यस। Third point, help become fixed in Krishna consciousness, spiritually strong, convinced, and free of doubt. हम Fourth, कन्विंस to होते हैं, remember डाउट से मुक्त होते हैं, सारे डाउट्स क्लियर होते हैं प्रभुपाद बुक्स पढ़ के, हमारा कन्विक्शन, फर्म फेथ डेवलप होता है। Fourth, to remember Krishna always, be absorbed in Krishna consciousness. ऑप्शन आता है हमारा बुक्स पढ़ने से, नहीं तो हम टेस्ट हमारा कम हो जाएगा और हम सेंटिमेंटल हो जाएंगे। प्रभुपाद के बुक्स को हमें एनालिटिकली पढ़ना चाहिए, अलग अलग एंगल से, और उससे हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है, हमारी इंटेलिजेंस शार्प बनती है, हमारा प्रीचिंग स्किल डेवलप होता है,
बुक्स पढ़ोगे तो आप बुक बांट पाओगे, बिना बुक्स पढ़े आप कैसे बुक बांट सकते हैं? कोई पूछेगा इस बुक में क्या है, आप बोलोगे मुझे पता नहीं है पर अच्छा बुक है, आप ले सकते हो, तो वो कन्विंस नहीं करेगा सामने वाले व्यक्ति को। बुक्स आर द बेसिस। तो आ, फिर कुछ रीजन है कि क्यों बुक्स नहीं पढ़ते हैं डिवोटीज। कुछ लोग बोलते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड अटेंटिवली, या जब मैं बुक खोलता हूँ तो मेरा मन इधर उधर घूमने लगता है, फोकस नहीं रहता है। या कोई बोलता है मैं बहुत बोरिंग लगता है, ये बुक खोलते ही 5 मिनट के अंदर उसको नींद आने लगती है, सर दुखने लगता है ना? या फिर कुछ लोग बोलते हैं सब सेम लगता है, सारे पॉइंट सेम है, सारे तात्पर्य के कोई भी बुक उठा के पढ़ो प्रभुपाद वही की वही चीज सेम सेम चीज बोल रहे हैं। ये कुछ कारण, या मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं। और ये सारे इनवैलिड रीजन है, कोई भी वैलिड रीजन नहीं है। मतलब डिवोटीज बिना बुक पढ़े अगर भक्ति कर रहे हैं तो वो सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पर ही रहेंगे, भावुकता वाले भाव में ही रहेंगे। बुक्स, अगर आपको बुक्स पढ़ने में रुचि नहीं आती है तो आप किसी भक्त के साथ बैठ के बुक्स पढ़ो जिसको रुचि है रीडिंग में। हमारे आईवेल के अंदर बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनको बहुत बहुत अच्छा रीडिंग करते हैं वो, उनके साथ बैठ के आपको पढ़ना चाहिए बुक्स। अगर और अगर आपको ऐसा है कि मेरे को बुक पढ़ने से नींद आ रही है, या बुक मुझे बोरिंग लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जिनको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है उन डिवोटीज के साथ बैठ के पढ़ो। जैसे हमारे अवेल में डिवोटीज है, परमात्मा कृपा प्रभु है, देवानंद चैतन्य प्रभु है, कृष्ण नित्यानंद प्रभु है, ऋषि प्रभु है। ये कुछ डिवोटीज, सिंसियर डिवोटीज हैं जो अच्छे से बुक्स पढ़ते हैं। तो उनके एसोसिएशन में आप बुक पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, हम धीरे धीरे सीरियस बनोगे भक्ति के अंदर। और प्लस कुछ आप में से कुछ डिवोटीज ऐसे हैं जो मैंने सुना है कि कुछ डिवोटीज हैं जो जूम पर मिलते हैं और बुक रीडिंग करते हैं, एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ऐसा रहता है। कुछ डिवोटीज, 3 4 डिवोटी है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप लोग अपने अपने जो जोन में रहते हो, जो हमने डिवाइड किए हैं जोन्स, उस जोन में भी सब डिवोटीज हफ्ते में 1 दिन मिलके ग्रुप रीडिंग कर सकते हैं। इसलिए ग्रुप रीडिंग से भी हमारा उत्साह, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है रीडिंग करने में। अगर अकेले नहीं पढ़ सकते हो, एटलीस्ट दिन का आप टाइम निकालो, कम से कम आधा घंटा पढ़ना है बुक्स प्रभुपाद की, मिनिमम। तभी सीरियसनेस आएगी भक्ति के अंदर। और क्या, डिवोटीज को देख के हम समझ जाते हैं कि ये बुक्स पढ़ता है कि नहीं, क्योंकि बुक्स पढ़ने से व्यक्ति के आचरण में चेंज आता है, व्यक्ति के बिहेवियर, व्यक्ति के स्पीच में चेंज आता है, उसके डीलिंग्स में चेंज आता है, क्योंकि बुक्स पढ़े है उसने, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो उसको अपने जीवन में उतारना चाहता है, वो चेंज उसके अंदर आता है, वो मैच्योर होते जाता है धीरे धीरे धीरे। तो डिवोटीज को देख के हम समझ जाते हैं कि ये बुक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं। जैसे अगर कोई यूथ बोलता है कि अ, रोज अभी मेरा जॉब का टाइम चेंज हो गया है, और क्योंकि सैलरी बढ़ गई है इसलिए पहले मैं 7 घंटे जॉब करता था, तो अभी मैं 9 घंटे जॉब करूँगा, तो इसलिए शायद मैं अभी बुक्स नहीं पढ़ पाऊंगा, या रीडिंग नहीं, चैंटिंग थोड़ा मैं कम कर दूंगा। अगर कोई डिवोटी ऐसा बोलता है, मीन्स उसने प्रभुपाद के बुक्स अच्छे से नहीं पढ़े, वो मटेरियल लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके। या फिर उसको बोलते हैं कि अभी मेरा नाइट शिफ्ट हो गया है, तो मैं अभी से मंगला आरती नहीं आऊँगा मैं, और
क्योंकि दिन में मुझे भी सोना पड़ता है, तो मैं दिन में रीडिंग भी नहीं कर सकता हूँ। ये अगर वो ऐसा बोल रहा है, मीन्स उसने प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छे से नहीं पढ़ा है। अगर प्रभुपाद के तात्पर्य उसने अच्छे से पढ़े होते और ये सिचुएशन आती, तो ये सिचुएशन ही वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो दूसरी जॉब ढूंढता, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि कृष्णा कॉन्शियस कितनी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो जब हम इस प्रकार से एक्ट करते हैं, तब कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हम्म, तो अब हम देखते हैं कि प्रभुपाद के बुक्स को कैसे पढ़ा जाता है। मेथड बता दूं मैं आपको कैसे पढ़ते हैं बुक्स को। तो ये दिख रहा है आपको? तो ये मैंने जस्ट एक Yes. एग्जांपल लिया है कि साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो उसमें ये 8th चैप्टर है। ठीक है, अभी ये प्रभुपाद बुक्स का एक चैप्टर है, तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 8, रीचिंग लाइफ परफेक्शन, द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर गॉड रियलाइजेशन। तो इधर से हम पढ़ते हैं प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। टुडेज सब्जेक्ट इज अवर रिलेशनशिप विद गॉड। मतलब आज का जो टॉपिक जो है इसका, वो है रिलेशनशिप विद गॉड। ठीक है, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। द Sankirtan movement is the easiest process for self-realization because it cleans the heart. Our misunderstanding of our identity is due to the dust covering the mirror of the mind. In a mirror that is covered with dust, one cannot see himself. But if it is very clear, then one can see himself. So the meditation is the process for cleansing the heart. Meditation means to try to understand one's relationship with Supreme. अब ये पैराग्राफ हमने पढ़ा, ठीक है। इस पैराग्राफ में क्या मेन चीज बोल रहे हैं प्रभुपाद? अगर हम इसको अच्छे से पढ़ें, तो इसमें मेन चीज प्रभुपाद बता रहे हैं रिगार्डिंग, दो चीज बता रहे हैं। एक तो संकीर्तन मूवमेंट, और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। मिरर कवर्ड विद डस्ट वाला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स प्रभुपाद के जो बुक्स के जो एग्जाम्पल्स, अगर आपने अच्छे से याद कर लिया है, तो आप बहुत अच्छे प्रीचर बन सकते हो। आप देखना, अगर आप प्रभुपाद की क्लासेस सुन रहे हो या बुक्स पढ़ रहे हो, प्रभुपाद क्या करते हैं, पहले कंसेप्ट समझाते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं, फिर कंसेप्ट समझाते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत कोट करते थे प्रभुपाद। और इसी भी इस पैराग्राफ, इस चैप्टर में भी काफी एग्जाम्पल्स प्रभुपाद कोट करते हैं। और क्या है, जो चीज प्रभुपाद कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपने बुक्स के अंदर, कि पहले जो लोगों को पता है वो चीज कोट करते हैं, फिर धीरे 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 प्रभुपाद नया कंसेप्ट डालते हैं। जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, लोगों को पता नहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, कैसा है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक्सप्लेन करने के लिए सीधा प्रभुपाद ऐसा नहीं बोलेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये है वो है। पहले बताएंगे मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, वो एक्सपीरियंस है लोगों को। मटेरियल वर्ल्ड में सब रिलेशनशिप्स में है, मटेरियल वर्ल्ड में ये है वो है। और फिर धीरे 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 स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बताते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, तो इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। तो हाँ,
ये एक आर्ट था प्रभुपाद के पास कि जो चीज लोग जिसके जो फैमिलियर नहीं है उसको एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्रभुपाद पहले वो देखते थे कि लोगों को क्या एक्सपीरियंस है, लोग किससे फैमिलियर हैं, उस चीज को पकड़ो और फिर कृष्णा कॉन्शियस कंसेप्ट बताओ। तो अभी इस पैराग्राफ में संकीर्तन मूवमेंट के बारे में बताते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो अनक्लीन है, हृदय शुद्ध नहीं है, और हृदय को कंपेयर कर रहे हैं मिरर से, आईने से। और आईने पे क्योंकि धूल जमी हुई है इसलिए हम अपना रिफ्लेक्शन देख नहीं पाते हैं। उस धूल को क्लीन करना उसको संकीर्तन प्रोसेस बोलते हैं। प्रभुपाद इसके अंदर फिर मेडिटेशन की डेफिनेशन भी बताते हैं। व्हाट इज मेडिटेशन? क्योंकि प्रभुपाद का इस मेन टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप विद गॉड। तो अभी देखो मेडिटेशन को रिलेशन से कनेक्ट किया प्रभुपाद ने, क्योंकि अमेरिका में जनरली मेडिटेशन योगा ये सब ज्यादा लोग देखते हैं, मानते हैं इसमें। तो मेडिटेशन मतलब क्या बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस रिलेशनशिप विद सुप्रीम। तो भगवान से संबंध बनाना ये मेडिटेशन है, और जो सही बात है ये हमारा स्मरणम है, भगवान से संबंध बनाना। तो अनफेमिलियर चीज को समझाने के लिए फेमिलियर चीज पहले बताई। मेडिटेशन सब जानते हैं पर भगवान कौन है, भगवान से संबंध क्या है वो नहीं जानते। तो नो, फेमिलियर चीज से धीरे धीरे अनफेमिलियर चीज की तरफ लेके जाते हैं लोग बात। तो अगर आप इस तरह से इस बुक्स को इनको पढ़ोगे ना, आपको चीजें याद रहेगी कि मैंने क्या पढ़ा है। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम जो भी बुक पढ़ते हैं अगले दिन भूल जाते हैं क्या पढ़ा मैंने, क्योंकि हम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं उसको। वो आर्ट, हम आर्टफुली हमें पढ़ना चाहिए उसको। यस, नेक्स्ट पढ़िए आगे। विद एवरीथिंग। With everything with which we come in contact, there is a relationship. Because I am now sitting on this cushion, the relationship is that I shall sit and the cushion will hold me. You have relationships. You are Englishmen or Indians. So there is a relationship with your society, with your family, with your friends. So what is our relationship with God? हम्म। तो अब आगे बढ़ो। नहीं, ये पैराग्राफ में फिर से प्रभुपाद इसको एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि रिलेशनशिप क्या है भगवान से। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं अभी इधर बैठा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा आपसे रिलेशन है, आपका मुझसे रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है। फिर प्रभुपाद थर्ड पैराग्राफ पढ़िए, फिर उसमें आएगा। पढ़िए। If you ask everyone, very few people will be able to explain their relationship with God. They say, what is God? God is dead. I don't believe in God. What to speak of a relationship? Because these dirty things are covering their hearts, they cannot see. We have a relationship with everything. Why we do not try to understand our relationship with God? Is that very intelligent? No, that is ignorance. All the creatures in this material world are covered by the three modes of material nature. Therefore, they cannot see God. They cannot understand God, nor do they try to understand Him. But God is there. In England, in the morning, there is a mist. So you cannot see the sun behind the fog. But does this mean that there is no sun? You cannot see it because your eyes are covered. But if you send a telegram to another part of the world, they will say, yes, the sun is here. We can see it. It is very dazzling, full of light. So when you deny the existence of God, or you cannot ascertain your relationship with God, that means that you are lacking in knowledge. It is not that there is no God. We are lacking. The sun is not covered. The sun cannot be covered. The fog or the cloud or the mist does not have the power to cover the sun. How big the sun is? It is so many times bigger than this earth, and the clouds can cover at most 10 or 20 or 100 miles. So how can the clouds cover the sun? No, the clouds cannot cover the sun.
They cover your eyes. When an enemy comes and the rabbit cannot defend himself, the rabbit closes his eyes and thinks, my enemy is now gone. Similarly, we are covered by the external energy of God and are thinking God is dead. हम्म। अभी इस पैराग्राफ में प्रभुपाद बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं कंसेप्ट समझाने के लिए। तो इस तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि लोग अभी क्या बोल रहे हैं भगवान के रिलेशनशिप के बारे में, लोगों को क्या व्यू पॉइंट है ये बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है भगवान कौन है, भगवान मर गए हैं, मैं भगवान में मानता नहीं हूँ। तो फिर रिलेशन की क्या बात हुई? तो इसका आंसर देते हैं प्रभुपाद इस पैराग्राफ के अंदर। ये पूरे पैराग्राफ में प्रभुपाद एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान से उनका क्या संबंध है। तो क्या आंसर दे रहे हैं? बिकॉज दीज डर्टी थिंग्स आर कवर्ड इन देयर हार्ट्स, दे कैनॉट सी। तो भगवान से रिलेशन बनाने के लिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हर एक क्रिएचर का किसी ना किसी से रिलेशन है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा किसी से भी रिलेशन नहीं है, हर एक का किसी ना किसी के साथ कंपल्सरी रिलेशन होता है। तो भगवान से भी है हमारा। तो वो क्यों नहीं समझते हैं लोग? प्रभुपाद बोल रहे हैं तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं लोग? क्योंकि ये सारे क्रिएचर जो है तीन गुणों से बंधे हुए हैं। अब तीन गुणों से बंधे हुए हैं, ये अभी नया पॉइंट आया, अभी तक जो उसमें नहीं था। थ्री मोड्स, ये जो देख रहे हो, ये कुछ नया पॉइंट डाला है इसके अंदर। अब ये थ्री मोड से कैसे हम बंधे हुए हैं उसका एग्जाम्पल देंगे प्रोपाल, जो लोग जिससे फेमिलियर है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है? दो दो एग्जाम्पल देता है आई थिंक। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सूर्य जब, वो क्या बोलते हैं फॉग को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? फॉग, धुमस। Whose? हाँ, कोहरा कोहरा। कोहरा। जो भी कोहरा या धुमस छा जाता है जनरली बारिश के बाद या ठंडियों में, तो क्या वो सूर्य को कवर कर देता है। तो सूर्य को कवर करने का, इसने सूर्य को कवर नहीं किया है, उसने हमारी आंखों को कवर किया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप दूसरे कंट्री में आप टेलीग्राम भेजोगे कि सूर्य तुम्हें दिख रहा है, तो वो बोलेगा यस दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। इसलिए उसने हमारी आंखों को कवर किया, धुमस ने सूर्य को कवर नहीं कर सकता। तो ये मॉर्निंग मिस्ट, सन बिहाइंड द फॉग। तो फर्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, सन बिहाइंड द फॉग, ये पहला एग्जांपल। yes, sun is there, we can see it, but so when you deny the existence, you cannot, that means you are lacking in knowledge. It is not that there is no God, we are lacking। तो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। तो जो अज्ञानता है वो प्रभुपाद कंपेयर कर रहे हैं उस धुमस के साथ। तो दस पर भगवान का ज्ञान कभी कवर नहीं हो सकता, हमारा विजन कवर हो जाता है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं हाउ बिग सन इज, इट इज सो मेनी टाइम्स बिगर एंड क्लाउड कैन कवर एटमोस्ट 20, 10, 20 और 100 miles, so how can clouds cover the sun? The clouds can never cover the sun। ये important लाइन, they cover your eyes। और दूसरा एग्जांपल देते हैं रैबिट का। रैबिट के एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं कि वो आंख बंद कर देता है, वो सोचता है कि मेरा शत्रु चला गया, शत्रु आ रहा है उसको माने, वो आंख बंद कर देगा तो सोचेगा मैं शत्रु चला गया, पर ऐसा नहीं है। उसी तरह से क्योंकि हमारा विजन अभी कवर हो गया प्रकृति के तीन गुणों से, तो हम क्या सोचते हैं भगवान मर गए। तो प्रभुपाद कैसे रिलेट करते हैं, है ना, ये दो एग्जाम्पल देते हैं किस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए? थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो अभी ये पैराग्राफ का क्या हेडिंग दोगे आप बताओ? इस पैराग्राफ को हेडिंग देना हो
कितने? हेडिंग मतलब एक दो वर्ड, दो तीन वर्ड बोलो, ये पूरा समराइज हो जाए। क्या हेडिंग देंगे? इसको हम हेडिंग दे सकते हैं वाई बी, वाई, वाई पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड। ठीक है, अभी आप ये हेडिंग पढ़ोगे आपको पूरा, और प्लस दो एग्जाम्पल जो, ये सन वाला एग्जाम्पल, रेबिट वाला एग्जाम्पल, उससे आपको ये पूरा समराइज हो जाएगा पैराग्राफ। तो इस तरह सिस्टमेटिक इसको पढ़ना है। अभी तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद, देखो सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लास्ट लाइन क्या बोलते हैं? वी आर कवर्ड बाय एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ गॉड एंड थिंकिंग गॉड इज डेड। तो ये एक्सटर्नल एनर्जी के पॉइंट को लेके प्रभुपाद थर्ड पैराग्राफ बनते हैं। तो भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। और भगवान की शक्तियों के विषय में बताते हैं प्रभुपाद कि भगवान की शक्तियां जो है वो ऑटोमेटिकली काम करती है, एक्टिव रहती है, और भगवान की शक्तियों के पास पूरा ज्ञान होता है। क्योंकि लोग, ऊपर प्रभुपाद ने क्या बोला कि लोग समझ रहे हैं कि गॉड इज डेड, तो भगवान अगर मर गए हैं तो सृष्टि कैसे एग्जिस्ट कर रही है। एक पॉइंट ये क्लियर करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं कि भगवान जो है कोई कार्य नहीं करते हैं इसमें, जैसे बोलते वेदा सेज गॉड हैज नथिंग टू डू। ये एक पॉइंट प्रभुपाद बताते हैं। तो भगवान अगर कुछ नहीं करते हैं तो फिर ये सृष्टि का निर्माण किया कैसे किया उन्होंने? आप बोल रहे भगवान कुछ नहीं करते हैं, तो फिर सृष्टि बनाना कुछ कार्य हुआ ना करना, तो फिर वो कैसे किया? वहां पर फिर बोलते हैं भगवान की शक्तियां करती है। तो ये इस तरह से मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको याद रहेगा कि कैसे बुक्स को पढ़ा जाता है, शास्त्रों को कैसे पढ़ा जाता है। और एग्जाम्पल्स, मतलब हर चीज, हर कंसेप्ट को समझाने के लिए प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल देते हैं एक बटरफ्लाई वाला, फिर दूसरा वो जाएगा कि नहीं समझ लगे। चल तू जा, कोई दिक्कत नहीं, तू पढ़ना है तो कुछ पूछिए ना, कुछ कुछ। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं मैन हॉन्टेड बाय घोस्ट। और तो इस तरह से इस पैराग्राफ में प्रभुपाद अपनी शक्तियों, भगवान की शक्तियों के विषय में बताते हैं कि शक्तियां कैसे एक्ट करती है भगवान की, और वो शक्तियों के द्वारा भगवान ने ये सृष्टि रची है। और फिर से प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ का पॉइंट बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि क्यों लोग बोल रहे हैं कि भगवान अस्तित्व में नहीं रहते। और बोल रहे हैं कि क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का इफेक्ट होता है तो वो कभी भी कुछ भी बोलता है, सब नॉनसेंस बोलता है, उसी तरह हमारे ऊपर भगवान की बहिरंग शक्ति का प्रभाव है। तीन गुण की जो शक्तियां हैं, तीन थ्री मोड्स, उसका प्रभाव है, उसके प्रभाव में आके हम बोल रहे हैं भगवान मर गए हैं। और फिर मेडिटेशन, वो चैंटिंग वाला फिर से ला रहे हैं। तो ये बीमारी का इलाज क्या है? ये चैंटिंग प्रोसेस विल क्लीन आवर हार्ट। तो ये चैंटिंग करेंगे तो हमारा हार्ट क्लीन होगा, और हम नो रियल पोजीशन में आ पाएंगे। और फिर इस चैंटिंग प्रोसेस को प्रभुपाद बोलते हैं कि ये हमारा हृदय जो है साफ करता है। हमारा हृदय एक मिरर की तरह है,
और हमारा जो जप है, कीर्तन है, वो इस हृदय को साफ करता है, इस मिरर को साफ करता है। प्रभुपाद हार्ट को कंपेयर कर रहे हैं कैमरा वाले एग्जाम्पल से। कैस कैमरा वाला एग्जाम्पल में क्या बताते हैं कि कैमरा हर रोज पिक्चर खींचता रहता है और डेटा सेव करते जाता है। ऐसे ही हमारा हृदय कैमरा की तरह है, वो सब हर चीज को वो कैप्चर करता है, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली सब कैप्चर करता है। इस वजह से बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया है, कई जन्मों का डेटा इकट्ठा हो गया है, और वो सारा कवर कर दिया है हृदय को। तो वो हृदय को जो क्लीन करता है वो है संकीर्तन प्रोसेस। देयरफॉर चेतो दर्पण मार्जनम, वन हैज टू क्लींस द हार्ट। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्रोसेस है वो है चेतो दर्पण प्रोसेस। दर्पण को कैसे, दर्पण क्यों खराब हुआ उसका रीजन बताते हैं, और दर्पण को कैसे क्लीन करते हैं उसका प्रोसेस बताते हैं। अब प्रभुपाद बोलते हैं कि और भी दूसरे प्रोसेसेस हैं जो हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। अलग अलग प्रोसेस और भी हमारे शास्त्रों में बताए हैं, वो बताते हैं। पढ़िए प्रभु यहाँ से, देर आर। There are different processes to cleanse the heart. The Gyan process, the yoga process, the meditation process, pious activities. Karma also cleans the heart. If one acts very piously, his heart will gradually be cleansed. But although these processes are recommended for cleansing the heart, in this age they are all difficult. To follow the path of philosophical knowledge, one must become a very learned scholar. One must read so many books. One must go to learn professors and scholars and speculate. One must search out a person who has seen the light. So these are all philosophical processes. Meditation is also a recommended process. One should question, what am I? Just consider, am I this body? No. Am I this finger? No. This is my finger. If you contemplate your leg, but you will see, oh, this is my leg. Similarly, you will find everything to be mind. And where is that I? Everything is mind. But where is that I? When one is searching for that I, that is meditation. Real meditation means concentrating all the senses in that way. But that meditation process is very difficult. One must control the senses. The senses are dragging one outward, and one has to bring them inward for introspection. Therefore, there are 8 processes in the yoga system. The first is controlling the senses by regulative principles, then sitting postures that will help to concentrate the mind. If one sits leaning over, that will not help. If one sits up straight, that will help. Then controlling the breathing, then meditation, then samadhi. But today, these are very, very difficult processes. No one can immediately perform them. The so-called yoga processes are fragmental. Only the sitting postures and a few breathing exercises are practiced, but that cannot bring one to the perfectional stage. The actual yoga process, although a recommended Vedic process, is very difficult in this age. Similarly, one can try to get knowledge by the speculative philosophical process. This is Brahman. This is not Brahman. So, what is Brahman? What is spiritual soul? Such empiric philosophical discussion is also recommended, but it is useless in this age. तो इसलिए प्रभुपाद के बुक्स क्या थोड़ा इंटेलिजेंट क्लास लोगों के लिए है। हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। प्रभुपाद ने खुद बोला है कि ये जो मूवमेंट है इंटेलिजेंट क्लास लोगों के लिए ही है। ये पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं कि चैंटिंग के अलावा जो दूसरे प्रोसेस हैं, कौन कौन से प्रोसेस बताए हैं। एक तो ज्ञान प्रोसेस, योगा प्रोसेस, मेडिटेशन प्रोसेस एंड पायस एक्टिविटीज। चारों प्रोसेस के डिफेक्ट्स प्रभुपाद बताते हैं। ठीक है, चारों प्रोसेस के डिफेक्ट्स बता दें। कर्मा, कर्मा बता दिया। ये ज्ञान प्रोसेस मतलब फिलोसॉफिकल नॉलेज, ये वाला। योगा प्रोसेस मतलब ये अष्टांग योग। मेडिटेशन, और ये जो मेडिटेशन है उसके लिए ये बताया।
पायस एक्टिविटीज के लिए कर्मा बताया है। और लास्ट में फिर से स्पेक्युलेटिव प्रोसेस को, ये ज्ञान प्रोसेस ही है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ को अगर हमें हाईलाइट करना हो, कोई हेडिंग देनी हो, तो जो कि है ना, हम सिर्फ हेडिंग पढ़े तो हमें पूरा समझ में आ जाए कि क्या पढ़ा। अदर प्रोसेसेस, इससे पहले जो पैराग्राफ था उसमें भगवान की शक्तियों के विषय में बताते हैं, तो गॉड्स एनर्जी। अभी आप हेडिंग पढ़ो सिर्फ, वाई पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड, पहले पैराग्राफ का, भगवान की शक्ति यानी गॉड्स एनर्जी और अदर प्रोसेस। तो ये हेडिंग भी आपस में कनेक्टेड है। इस तरह से आप सिर्फ हेडिंग्स, हर पैराग्राफ को प्रॉपरली समझ के उसको हेडिंग डालो, और सिर्फ हेडिंग्स को आप रखोगे ना, तो आपको पूरा चैप्टर हमेशा याद रह जाएगा और आप अच्छे प्रीचर बनोगे। और क्या आपको पिक्चराइज करना चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो ना, जैसे सन, जैसे सूर्य है, उसके ऊपर फॉग लगा हुआ है, तो हमें इमेजिन करना चाहिए सूर्य है, उस पर फॉग लगा हुआ है, तो मुझे क्लियर दिखाई नहीं देगा। पर दूसरे कंट्री से सूर्य क्लियर दिखता है, तो सिर्फ मेरी आंखों को कवर किया है, सूर्य को कवर नहीं कर सकता। प्रभुपाद बोलते हैं कि आ, क्या बोलते हैं कि जो फॉग होता है, जो बादल होते हैं, वो सूर्य को ढक नहीं सकते, क्योंकि सूर्य करोड़ों गुना बड़ा है। बादल तो बहुत कम होते हैं, छोटे। पर हमको ऐसा फील होता है कि बादल ने सूर्य को कवर कर दिया है। तो ऐसे पिक्चराइज, इमेजिन करना माइंड के अंदर ना, जैसे रैबिट वाला एग्जांपल है कि आंख बंद कर देता है तो सोचता है शत्रु मर गया। तो पिक्चराइज करना चाहिए हमें एग्जांपल, कैमरा वाला एग्जांपल दिया है। तो ये एग्जाम्पल को पिक्चराइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे, नोट्स बनाएंगे ऐसे, तो हम अच्छे से बुक्स पढ़ पाएंगे। प्रभुपाद के सारे एग्जाम्पल्स को हमें याद रखना चाहिए। इस तरह से ये बुक्स को पढ़ाया जाता है। तो आप कोई भी तात्पर्य ले लो, भगवत गीता में से, श्रीमद् भागवतम में से, चैतन्य चैतामृत से, सबके अंदर ये मेथड से पढ़ा जाता है। हर एक पैराग्राफ को हेडिंग दो, क्या क्या एग्जाम्पल्स है, क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, और फिर उस पे मेडिटेट करते रहो। आपको फिर पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हेडिंग्स। इसलिए बुक्स को हमेशा पेंसिल लेके पढ़ना चाहिए। इस पैराग्राफ में मेन हाईलाइट क्या बोला है प्रभुपाद ने, उसको अंडरलाइन करो, हेडिंग करो। कौन सा पॉइंट आपके हार्ट को टच हुआ, उसके लिए अलग वे से अंडरलाइन करो। उसको मतलब गोल्डन लाइंस बोलते हैं, जो आपको हार्ट को सीधा टच करे। जैसे प्रभुपाद जैसे बोलते हैं, मेडिटेशन मीन्स नोइंग द रिलेशनशिप विद गॉड। अब तक मैं मेडिटेशन कुछ और समझ रहा था, तो प्रभुपाद इधर क्या बोल रहे हैं मेडिटेशन, वो हमें अलग वे से हाईलाइट करना चाहिए उसको। कुछ लोग वो हाइलाइटर लेके भी पढ़ते हैं कि येलो हाइलाइटर मतलब अच्छा पॉइंट, पिंक हाइलाइटर मतलब गोल्डन पॉइंट्स। ये सब लेके बुक्स पढ़ना चाहिए, तभी सीरियसनेस, तभी इंटरेस्ट आएगा, और तभी आप डीपली उतर पाओगे परपोर्ट्स के अंदर। नहीं तो आपको सब ऊपर ऊपर से लगेगा, ऊपर ऊपर से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा इतना। तो किसी का कोई क्वेश्चन बुक रीडिंग से पूछ सकते हैं। यस, जगन्नाथ प्रभु। हरे कृष्ण।
तो मेरा क्वेश्चन है वो विजडम के रिगार्डिंग। आप विजडम वाला पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? विजडम मतलब कि जो नॉलेज आपने सुना है बुक्स पढ़ के, जो भी नॉलेज आपको मिला है उसको आपने एक्सपीरियंस किया है, उस नॉलेज को आपने एक्सपीरियंस किया है, और जब आप उसको उतारेंगे तो आपको रियलाइजेशन है। तो नॉलेज जब एक्सपीरियंस होता है तो उसको विजडम में कन्वर्ट हो जाता है वो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस, है, मैं कह रहा था कि एक्सपीरियंस दैट इज आल्सो रियलाइजेशन, ऐसा कि एक्सपीरियंस रियलाइजेशन नहीं है। एक्सपीरियंस जो है वो रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन वो चीज नॉलेज। जो आपको भक्ति में टिका के रखती है पूरा लाइफ। एक्सपीरियंस हम करते हैं जब हम उसको सुनते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, उसको अलग अलग एंगल से देखते हैं, वो एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस बोलेंगे। बट जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तब रियलाइजेशन आता है। तो जैसे प्रभुपाद बुक्स में हम पढ़ते हैं कि 3 मोड्स जो है वो बाइंडिंग हमें बांध के रखती है इस भौतिक संसार में। ये नॉलेज वो कैसे बांध के रखती है उसको विजडम बोलते हैं। वो हम एक्सपीरियंस्ड डिवोटीज से सुनते हैं, उनके क्लासेस में सुनते हैं, या प्रभुपाद कहीं और एक्सप्लेन करते हैं। तो वो कैसे बांधती है वो हम उसको विजडम बोलते हैं। और हमको हम उसको रियलाइजेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम खुद फील करेंगे कि इस प्रकार से, जब मैं जैसे फॉर एग्जांपल रात को लेट सोता हूँ, सुबह लेट उठता हूँ, तो तमोगुण का इफेक्ट आ रहा है मुझ पे। तो ये मेरे लिए एक रियलाइजेशन बनता है कि तमोगुण का इफेक्ट ऐसे होता है। फिर एक दिन मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, 2:30 बजे 3 बजे, और उस पर मैं चैंटिंग करता हूँ, सत्वगुण का मुझे फील होता है, एक्सपीरियंस होता है। और फिर दोनों मैंने एक्सपीरियंस किए, तमोगुण है ये, रजोगुण है ये, सत्वगुण है, एक्सपीरियंस किए। और फिर मैं कंक्लूजन पे आता हूँ कि सत्वगुण में रहने से ही भक्ति में ध्यान में रखते हैं। तो हम रोज सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हैं, रोज सुबह मंगला आरती करते हैं, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक्सपीरियंस से हम रियलाइजेशन पे पहुंचते हैं। और फिर जब कोई व्यक्ति रोज मंगला आरती है, रोज सुबह जल्दी उठे, रोज सुबह रीडिंग करे, तो क्या बोलेंगे, ये मैच्योर डिवोटी है। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। इस तरह से हमारा प्रोग्रेस होता है भक्ति के अंदर। उसमें क्योंकि आपने मतलब दो एग्जांपल सही बता दिया कि मैं एक्चुअली एक दो पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ। अ, हम्म। इसमें जो मेन एक पॉइंट आपने बताया ना, स्क्रूटिनाइजिंग द स्टडी वाला पॉइंट, तो हम्म। बात के पुस्तक, तो उसमें एक्चुअली मैं देखा था कि बीच में वो भगवद गीता का फर्स्ट जो श्लोक है, उसमें ही प्रभुपाद जी पहले ही लाइन में वो पॉइंट बता देते हैं कि there is say that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a process who is the devotee of Shri Krishna। हम्म। तो मतलब मैं सोचा कि प्रभुपाद पहले से डिक्लेयर कर लिए 1.1 से कि आपको स्क्रूटिनाइजिंग भी पढ़ना है। हाँ, यस। और दूसरा दूसरा पॉइंट मैं देखा कि जैसे अभी हमने आपने वो एग्जांपल दिया पूरा साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, तो उससे कनेक्टेड मैं एक लेक्चर सुन रहा था गुरु महाराज का, द ओशन ऑफ पॉइजन, 8 घंटों का था एक लेक्चर। तो उसमें गुरु महाराज बता रहे थे कि वी शुड कट कट द मटेरियलिस्टिक्स आर्ग्यूमेंट्स इनटू पीसेस बाय प्योर वर्ड्स ऑफ लॉजिक। हम्म। तो प्योर वर्ड्स ऑफ लॉजिक वाला जो पॉइंट मुझे इसमें कनेक्टेड लगा, क्योंकि प्रभुपाद का जो एक क्वेश्चन था मटेरियल आर्ग्यूमेंट, तो प्रभुपाद जी ने उनको बहुत ही प्योर वर्ड्स ऑफ लॉजिक में बता दिया। इंग्लैंड वाला एग्जाम्पल देते रहे वाला एग्जाम्पल, हम्म। मुझे थोड़ा कनेक्टिंग लगा इसमें। यस। थैंक यू ब्रो, रियलाइजेशन और पॉइंट्स शेयर करने के लिए। यस, करण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद की प्रभु जितनी बुक्स है उसमें मतलब जो रिवाइज
थर्ड सेकंड थर्ड रिवाइज्ड एडिशन भी आती है, तो उसका क्या मीनिंग होता है? मतलब वो चेंज उसमें क्या कुछ मतलब? कहीं प्रिंटिंग हम्म, मिस्टेक हो या ग्रामेटिकल एरर हो, वो होती है। और मैं एक प्रश्न मेरा ये था कि आपने बोला कि प्रभुपाद की बुक इस ऑर्डर में और ऐसे बननी चाहिए, पर क्योंकि इस्कॉन में काफी और डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज भी अपनी बुक्स मतलब लिखते हैं कुछ, अब वो लाइफ में मतलब एज ए जनरल पब्लिक के लिए भी लिखती है और डिवोटीज के लिए भी लिखती है। जैसे एक चैतन्य चरण प्रभु ने लिखी है कि भाई प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइक सोल और द प्रूफ ऑफ री इनकारनेशन, ऐसे ही करके उन्होंने एक बुक लिखी। तो क्या वो सब बुक्स हम पढ़ सकते हैं? एक्चुअली कैसा है कि एक जो प्रभुपाद की जो मेन बुक्स है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, कृष्णा बुक, ये सब दाल चावल रोटी सब्जी जैसा है। और बाकी जो अन्य ऑथर की दूसरी जो बुक्स है वो चटनी जैसा है। तो जब हम खाना खाते हैं तो किससे पेट भरते हैं? चटनी से पेट भरते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी से भरते हैं? मेन कोर्स। मेन कोर्स है वो। चटनी सिर्फ फ्लेवर को एनहेंस करती है, जब हम टेस्ट उसको एनहेंस करती है ना, तो वो भी अच्छा है। पर अगर नहीं है, इससे हमको नरिशमेंट मिल जाएगा। भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चैतामृत, उसमें सब कुछ आ गया। सारे बुक्स इन 3 बुक्स से ओरिजिन हुए हैं। सारे इस्कॉन के जितने डिवोटीज हैं सब ये बुक्स पढ़ के भक्त बने हैं। वो जो भी अपनी बुक लिख रहे हैं वो इनमें से ही निकाल के अपने रियलाइजेशन लिख रहे हैं, है ना। तो इसको जब तक हम थरो नहीं होते हैं तब तक हमें दूसरी बुक्स टच नहीं करनी चाहिए। जब तक भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, कृष्णा बुक, ईशोपनिषद, जो बेसिक मेन बुक्स है प्रभुपाद की, वो जब तक हमने 2 से 3 बार नहीं पढ़े तब तक दूसरे बुक को हमें टच नहीं करना चाहिए। हमें तब टच करना चाहिए जब इन बुक्स के थरो हो गए। प्रभुपाद बोलते थे, जस्ट क्रैम माय परपोर्ट्स, रट्टा मार लो मेरे परपोर्ट का, तब प्रभुपाद बोलते थे। तो जब हमें सब पता चले परपोर्ट में कहाँ कहाँ दिया है, भागवतम में कौन सी चीज कहाँ कहाँ दी है, चैतन्य चैतामृत में कहाँ है, फिर हमें वो बुक टच करनी चाहिए। ओके प्रभु जी, ठीक है, हरे और इस्कॉन के अंदर बहुत सारे दूसरे डिवोटीज हैं जो अच्छे ऑथर्स हैं, जैसे आपने बोला चैतन्य चरण प्रभु है, फिर भक्ति पुरुषोत्तम महाराज है, और भक्ति तीर्थ महाराज है, और भूरीजन प्रभु है। ये सब के बुक्स है। मतलब मैं कई बार पढ़ता हूँ, कई ऑथर्स के बुक्स है। पर वो मैंने तब पढ़ना शुरू किए जब ये जो 3 मेन 4 बुक्स थे प्रभुपाद के, उसको मैंने थरली पढ़े, तब मैंने उनको टच किया। और अभी भी मैं सब पूरे सप्ताह के 7 दिन के अंदर मैं 5 दिन या कभी 6 दिन हो जाते, 5 या 6 दिन मैं सिर्फ ये 3 बुक पढ़ता हूँ। हफ्ते में 1 या 2 दिन ही मैं कोई दूसरे इस्कॉन के ऑथराइज डिवोटीज का बुक पढ़ता हूँ। अभी भी मैं इवन क्लासेस प्रिपेयर रेफर कर रहा हूँ, हमेशा ये 3 बुक्स को ही मैं रेफर करता हूँ। यस, केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे प्रभुपाद की तो उन्होंने जो बहुत सारी बुक्स लिखी है, तो हम्म। हम जब डीपली हम बुक पढ़ते हैं तो हम कैसे हम अच्छे से मतलब समय इन्वेस्ट करें कि मैं ये बुक के लिए, पर्टिकुलर बुक के लिए ज्यादा समय ले रहा हूँ या बहुत कम समय में पढ़ लिया। इसलिए तो इसलिए टाइम टेबल स्केड्यूल बनाना चाहिए कि मंडे को मुझे भागवतम पढ़ना है, ट्यूसडे को भगवत गीता पढ़ना है, वेनेसडे को कृष्णा बुक पढ़ना है, थर्सडे को फिर से भागवतम, फ्राइडे को भगवत गीता, है ना। इस तरह से वीक का पूरा स्केड्यूल बना देना है। तो क्या आप सारे बुक्स पैरेलली अच्छे से पढ़ पाओगे कंप्लीट। नहीं तो जनरली लोग क्या ऐसे सोचते हैं, पहले मैं पूरा भगवत गीता पढ़ूंगा, वो हो जाएगा, फिर मैं भागवतम पढ़ूंगा। भगवत गीता पढ़ने में उसको 1 डेढ़ साल लगा, भागवतम वो पढ़ने जाएगा उसको 5 6 साल लग जाएंगे। 5 6 साल तक ना वो गीता पढ़ेगा ना दूसरे बुक पढ़ेगा, तो सब वेस्ट। इसलिए सब पैरेलल पढ़ना चाहिए। मंडे भागवतम, ट्यूसडे चैतन्य चैतामृत, वेनसडे भगवत गीता। तो सारे बुक्स क्या कनेक्टेड है प्रभुपाद के। भागवतम है, भगवत गीता, सीसी,
ईशोपनिषद, कृष्णा बुक कनेक्टेड है। तो कनेक्टिविटी को जानना बहुत जरूरी है। तो वो कनेक्टिविटी से हमारे अंदर विजडम आता है। अच्छा ये है, परपोर्ट में ये है, इस पास्ट टाइम में ये हुआ था, उस पास्ट टाइम में वो हुआ था। तो जैसे फेमस है कि जैसे ध्रुव महाराज ने भी तपस्या की थी, वो कौन से कैंटो में आता है? 4th कैंटो में आता है। फिर आप 7th कैंटो पढ़ोगे तो उसमें देखोगे हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की थी, बट दोनों का परिणाम अलग अलग है। ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की थी उससे भगवान प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की तो भगवान आए उसके सामने, पर उनको मार दिया। ठीक है, तो तपस्या क्या चीज है, ऐसे हम रिलेट करना चाहिए। अर्जुन, कृष्णा भगवत गीता में अर्जुन को अपने बारे में बताते हैं ब्रीफली, पूरा अपना ऐश्वर्य सब चीजें बताते हैं। जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हर एक भगवत गीता के पॉइंट को डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ हम भागवतम में सुनते हैं, समझते हैं। तो डिटेल है पूरा उसके अंदर। तो इस तरह से वो कनेक्टिविटी के साथ हमें सारे बुक्स पढ़ने चाहिए। यस प्रभु, हरे कृष्ण। तो फर्दर क्वेश्चंस हम फिर कभी लेंगे, समय काफी हो गया, और नेक्स्ट टाइम फिर हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। जय। हरे